26 जनवरी हिंदुस्तान के इतिहास का वो दिन है जब इस देश में एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसे आप और मैं सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। एक धनवान बंगाली परिवार में पैदा हुआ देश का ये लाल, जिसे जिंदगी की सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, उसने जिंदगी की उन नरम और मुलायम रास्तों को छोड़कर, उन्हें ठोकर मारकर अपने लिए चुने कंकर, पत्थर, भूख प्यास से भरे दिन और संघर्षों के कांटे। उस अंग्रेजी राज को, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसको उसकी गुलामी से भारत को मुक्त कराने वाले इस आजादी के मतवाले सपूत की एक घटना सुनिए। सुभाष अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और जिंदगी के इस संघर्ष भरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाने की तैयारियां भी कर रहे थे। ऐसे में एक दिन उन्होंने अपने मन की बात एक चिट्ठी के जरिए अपनी मां को कही। आइए सुनते हैं चिट्ठी का वो अंश। वो लिखते हैं, मां, मेरी परिकल्पना और मेरे रुझान के अनुकूल आकर्षण के केंद्र हैं आरंभ से ही त्यागी की वृत्ति, सादा जीवन और उच्च विचार तथा देश के लिए हार्दिक अनुरक्ति। इसके अतिरिक्त एक विदेशी नौकरशाही के अधीन सेवा का सिद्धांत मेरे लिए नितांत त्याज्य है। मैंने पिताजी को और मां को तुम्हें लिख दिया है कि मुझे गरीबी और सेवा का व्रत लेने की अनुमति दें। संभवतः वह इस विचार से आशंकित होंगे कि जो मार्ग मैं चुन रहा हूं उस पर मुझे भविष्य में बड़े कष्टों का सामना करना होगा। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं कष्टों से घबराता नहीं हूं। मैं उनसे दूर भागने की बजाय उनका स्वागत ही करूंगा। पिताजी का कहना है कि अधिकांश तथाकथित नेता वास्तव में निस्वार्थ भाव वाले नहीं हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं भी निस्वार्थ न बन पाऊं? अगर किसी को निस्वार्थ होना है तो वह अपने परिवार के लिए कष्ट और चिंता का कारण बनेगा ही। अगर हम स्वयं आत्मत्याग से दूर भागते हैं तो हम यह शिकायत नहीं कर सकते कि दूसरों में भी आत्मत्याग की भावना नहीं है। भले ही कोई तात्कालिक ठोस लाभ नहीं हो, कोई पीड़ा, कोई प्यार कभी निरर्थक नहीं जाता। केवल पीड़ा और त्याग के जरिए ही उद्देश्य फलता फूलता और सफल होता रहा है और हर युग और काल में वही चिरंतर नियम चलता रहता है। जहां शहीद का लहू गिरता है वह धरती पुण्य स्थली बन जाती है। इस नश्वर विश्व में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिट भी जाता है, लेकिन विचार, आदर्श और स्वप्न नहीं मिटते। किसी विचार के लिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हजारों जिंदगियों में अवतरित हो सकता है। विकास का चक्र इसी तरह चलता है तथा एक पीढ़ी के विचार, आदर्श और स्वप्न अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं। पीड़ा और त्याग के बगैर इस विश्व में कभी कोई विचार फलीभूत नहीं हुआ है। दोस्तों, ये एक छोटा सा संदेश सुभाष बाबू को हम 1 अरब भारतवासियों की श्रद्धांजलि है। इस 26 जनवरी से हम YouTube पर शहीदों के नाम से एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम होगा जरा याद करो कुर्बानी। आप इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस 26 जनवरी से आने वाले शहीदों के संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को इन 2 दिनों में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप लोगों से यही प्रार्थना है। सुभाष बाबू की जन्म जयंती पर एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। आपका मित्र ऋषि आचार्य।